सो हाय फ्रेंड्स, आई एम गगन और वेबस्लॉग में सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, हमारी ये वर्डप्रेस फॉर्म सीरीज़ का वीडियो नंबर 4 है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम ग्रेविटी फॉर्म के अंदर ग्रिड सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी अलग अलग फील्ड के साथ। सो दोस्तों, इससे पहले मैंने ग्रेविटी फॉर्म के ऊपर 2 वीडियो बना रखे हैं, ग्रेविटी फॉर्म के बेसिक फॉर्म और ग्रेविटी फॉर्म के कंडीशनल लॉजिक के ऊपर। सो आप उन दोनों वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं और उनको देख सकते हो और सीख सकते हो। सो दोस्तों, अगर आपने ग्रेविटी फॉर्म का यूज़ किया तो आपको पता होगा कि ग्रेविटी फॉर्म के अंदर हमें बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट सिस्टम मिलता है, जैसे कि आप इस डमी फॉर्म के अंदर देख सकते हो। सो आप इस ग्रिड लिस्ट सिस्टम के साथ मल्टीपल ग्रिड बना सकते हो, लेकिन आपको इसमें कुछ लिमिटेशन मिलती है। अगर आप इसमें सिर्फ टेक्स्ट फील्ड ही डाल सकते हो, अगर आपको अलग अलग फील्ड का डाटा शो करना है, आप एक लिस्ट के अंदर नहीं डाल सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो। सो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कैसे आप ग्रेविटी फॉर्म के अंदर ऐसा ग्रिड क्रिएट कर सकते हो, और वो भी अलग अलग फील्ड के साथ। तो मैंने इस ग्रिड को बनाया जिसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग कॉलम में हम अलग अलग फील्ड का डाटा शो कर रहे हैं, जैसे कि टाइम हो गया या फ़ोन हो गया या वेबसाइट की फील्ड होगी। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक ग्रिड का यूज़ करके अलग अलग फील्ड का डाटा कैसे शो कर सकते हो और उसको ग्रिड में हम कैसे शो कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन हो चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कैसे हम इस ग्रिड सिस्टम को रेडी कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसके लिए आपको 2 प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगी इस ग्रिड सिस्टम को बनाने के लिए। सो सबसे पहले जो प्लगइन है वो प्लगइन है स्टाइल्स एंड लेआउट ग्रेविटी फॉर्म्स, जो कि इसका जो ऑथर है वो सुशील कुमार है। और उसके बाद आपको दूसरा जो प्लगइन इसका ज़रूरत पड़ेगा वो उसका नेम है ग्रिड लेआउट ग्रेविटी फॉर्म्स। सो इन 2 प्लगइन्स की हेल्प से हम इस ग्रिड सिस्टम को बनाएंगे और अलग अलग फील्ड का जो डाटा है एक ही रो में हम देखेंगे कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्टाइल्स और लेआउट का जो प्लगइन है ये तो फ्री प्लगइन है, आपको वर्डप्रेस डायरेक्टरी के अंदर से ही मिल जाएगा। चाहे आप इंटरनेट से इसको डाउनलोड कर सकते हो फ्री wordpress.org पे जाके। लेकिन जो हमारा जो सेकंड प्लगइन है वो पेड प्लगइन है, आपको उसको परचेज करना होगा। तो आपको अगर ये परचेज़ करना है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको परचेज़ कर सकते हो और आपको ये $29 में मिल जाएगा 1 वेबसाइट के लिए। तो अगर आपको ये परचेज़ करना है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आके इसको परचेज़ कर सकते हो। सो अदरवाइज़ अगर आप इसको परचेज़ नहीं भी करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है। आप मेरी वेबसाइट पे जाके उस अल्टरनेटिव ऑप्शन के बारे में जान सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्म पे हमें जाना होगा इसको बनाने के लिए। तो मैं फॉर्म पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों, हमें यहाँ से ऐड न्यू फॉर्म पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ से मैं ऐड न्यू फॉर्म पे क्लिक करूँगा। सो हम यहाँ से फॉर्म का टाइटल देंगे। तो चलिए यहाँ से फॉर्म का जो नेम दे देते हैं वो दे देते हैं ग्रेविटी ग्रिड लेआउट। तो मैं यहाँ से ग्रेविटी ग्रिड दे देता हूँ और उसके बाद इसको मैं क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर दूँगा। तो दोस्तों, क्लिक करने के बाद क्रिएट करने के बाद हम यहाँ से रीडायरेक्ट हो जाएंगे ग्रेविटी फॉर्म के ओवरव्यू डैशबोर्ड में। सो चलिए यहाँ से हम अपना फॉर्म स्टार्ट करते हैं और कैसे हम ग्रिड को बना सकते हैं। सो आप देख सकते हो कि जब हमने ग्रिड लेआउट अगर और जो मैंने आपको 2 प्लगइन बताए हैं उसको अगर आपने इंस्टॉल और एक्टिवेट किया होगा तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिल गई होगी ग्रिड लेआउट की। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने फॉर्म को देखना होगा जो हमें फिल करना बनाना है ग्रिड के लिए। तो जैसे मैंने आपको डमी फॉर्म में दिखाया था कि मैंने 6 फील्ड का अलग अलग डाटा लेके यहाँ से बनाने की कोशिश की थी, जिसमें हम एक ही ग्रिड में 6 अलग अलग फील्ड का डाटा शो कर सकते हैं। तो चलिए हम भी यहाँ से 1 बाय 1 एक एक फील्ड को अलग अलग फील्ड का डाटा लेते हैं और उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने सिंगल टेक्स्ट यहाँ से ड्रैग कर लिया। तो इसको हम यहाँ से नेम दे देते हैं, फुल नेम। तो यहाँ से इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ, इसको हम रख देते हैं फुल नेम, यहाँ पे लिख देते हैं और इसको हम एज ए प्लेस होल्डर यूज़ करूँगा। सो दोस्तों, जो लोग मेरे साथ इस ग्रेविटी सीरीज़ फॉर्म की सीरीज़ में फ़र्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं और जिनको नहीं पता है कि हम कैसे इस फॉर्म को जल्दी से बना सकते हैं, बाकी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, वो मेरी फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें बेसिक ऑफ ग्रेविटी फॉर्म कि कैसे यूज़ करना है। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन में बता रखा है कि आप ग्रेविटी फॉर्म को कैसे यूज़ कर सकते हो, उसकी जो बेसिक ऑप्शन को कैसे यूज़ कर सकते हो। और जो लोग इस प्लगइन को नहीं परचेज़ कर सकते ग्रिड लेआउट को, वो मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन बता रखा है कि अगर आपको ग्रिड बनाना है ग्रेविटी फॉर्म के अंदर बिल्कुल रिस्पॉन्सिव, वो कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए बातों ही बातों में हमारी जो फर्स्ट फील्ड है वो तो हमने कंप्लीट कर लिया। तो मैं बाकी फील्ड्स को भी यहाँ से ड्रैग करूँगा। उससे पहले मैं यहाँ से उस पेज को ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर मेरा डमी फॉर्म आ रहा है, हमें बनाने में ईजी होगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ से डमी फॉर्म को भी ओपन कर लिया है। जो हमें सेकंड फील्ड और थर्ड फील्ड चाहिए वो ईमेल और डेट की है। तो चलिए जल्दी से ड्रैग करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो हमें एडवांस फील्ड पे यहाँ से क्लिक करना होगा। तो यहाँ से मैं ईमेल को ड्रैग करूँगा। सो फुल नेम के बाद मैं ईमेल को चाहता हूँ तो उसको मैं यहाँ से ओपन करूँगा।
यहाँ से ईमेल को कॉपी करके मैं प्लेस होल्डर रखना चाहता हूँ, इसको भी हम हिडन कर देंगे क्योंकि हमें प्लेस होल्डर ही यूज़ करना है। और हर फील्ड को लार्ज रख देंगे ताकि इसमें जो कंसिस्टेंसी होगी स्टाइल की उसमें कोई दिक्कत ना आए हमें। तो इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ से। तो चलिए जो हमारी नेक्स्ट फील्ड है वो डेट फील्ड है, तो मैं यहाँ से डेट फील्ड को भी यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ, इसको भी हम ओपन करेंगे। सो दोस्तों जो डेट फील्ड होती है ग्रेविटी फॉर्म के अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट इतना ही साइज उसका होता है। अगर आप इसके अपीयरेंस पे जाके इसको मीडियम या लार्ज साइज नहीं कर सकते, ये आपको कस्टम ही करना होगा। सो तो आपको इसका अगर डिज़ाइन करना है तो आपको इसको CSS के साथ करना होगा। तो अगर आपको CSS आती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप किसी भी वीडियो की हेल्प ले सकते हो, मेरी भी CSS सीरीज़ की हेल्प ले सकते हो कि कैसे हम ऐसी फील्ड को हम साइज बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो चलिए डेट का भी हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। अगर इसका प्लेस होल्डर मिल जाए तो बिल्कुल इसका प्लेस होल्डर है, तो यहाँ से हम प्लेस होल्डर डाल देते हैं। तो फिलहाल हमें इसका भी लेबल नहीं चाहिए, तो इसको भी मैं हिडन कर दूँगा। तो इसके बाद जो मैंने यूज़ किया है टाइम और फ़ोन और वेबसाइट का, तो उसको भी मैं जल्दी से यहाँ से ड्रैग करूँगा। सॉरी मुझे यहाँ से, तो यहाँ से हम टाइम करेंगे और इसके बाद हमें जो करना होगा फ़ोन और वेबसाइट का, तो मैं यहाँ से फ़ोन को भी जल्दी से ड्रैग करूँगा और जो हमारा लास्ट वन है वेबसाइट को, वो मैं वेबसाइट को भी यहाँ से ड्रैग कर लूँगा जल्दी से। तो दोस्तों मैंने सारी डमी फील्ड की तरह ही यहाँ से भी अलग अलग फील्ड ले ली है और इसको मैंने यहाँ से ड्रैग कर दिया है। तो अभी हमें करना कुछ नहीं है, मैं यहाँ से एक बार इसको अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा। सो दोस्तों अपडेट करने के बाद यहाँ से हम एक बार फॉर्म को प्रीव्यू कर लेते हैं। सो मैं प्रीव्यू बटन पे यहाँ से क्लिक करूँगा। सो अब देखोगे जो हमारा फॉर्म है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, लेकिन आप देखोगे इसमें कोई भी हमें ग्रिड सिस्टम नहीं दिख रहा है। सभी फील्ड्स ने अपनी अपनी जगह ले रखी है। मेरे कहने का मतलब है सारी ही 100% आ रही है अगर आप देखोगे। तो चलिए इसका ग्रिड रेडी करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करूँगा और यहाँ से ग्रिड बनाने के लिए आपको यहाँ से एक ऑप्शन दिखाई देगी ग्रिड लेआउट, जो कि हमारी प्लगइन की वजह से आ रही है। और इसके साथ ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगी स्टाइल एंड लेआउट्स की। सो इस प्लगइन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ से ग्रिड लेआउट को ओपन कर लेता हूँ। तो जब आप ग्रिड लेआउट को ओपन करोगे तो आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगी अनेबल ग्रिड लेआउट, इसको आपको अनेबल कर लेना है। तो जब आप अनेबल कर लोगे तो आपको यहाँ से ग्रिड का हर एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें हमारी सभी फील्ड जितनी हमने बना रखी हैं वो सभी फील्ड्स आ रही हैं। तो अगर तो आपने कभी कोई थीम बिल्डर भी यूज़ किया है वर्डप्रेस का, तो आपको ये ग्रिड सिस्टम समझ आ जाएगा कि इसका कैसे यूज़ करना है। तो चलिए वैसे भी ये काफ़ी इसका ईजी है ओवरव्यू। तो चलिए मैं एक बार इसको ओपन करता हूँ। तो आपको यहाँ से एक रो लेनी होगी जितने भी आपको कॉलम बनाने हैं। तो हम मैक्सिमम इस ग्रिड सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेविटी फॉर्म के अंदर इस प्लगइन के साथ हम 6 कॉलम बना सकते हैं, जो कि आप ये दे सकते हो रो। तो मैं यहाँ से 6 कॉलम की रो चाहिए क्योंकि हमने जो 6 फील्ड है उसको अलग अलग फील्ड को एक ही रो में दिखाना है। तो चलिए इसको बनाने के लिए आपको यहाँ से ड्रैग करते जाना है इसको। अगर आप ड्रैग करोगे इसको मैं सेकंड पे ले लूँगा, इसको हम साथ में क्लोज़ कर देंगे। इसको भी हम ड्रैग कर देंगे, इसको भी हम क्लोज़ कर देंगे। और ऐसा ही मुझे 4th और 5th और 6th के लिए करना होगा। मैं जल्दी से यहाँ से ड्रैग कर लूँगा इन सभी को। तो ये काफ़ी इजी है आपको ग्रिड बनाना। अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है और आप ये ग्रेविटी फॉर्म का यूज़ कर रहे हो तो ये ग्रेविटी फॉर्म का जो ग्रिड लेआउट से प्लगइन है ये काफ़ी आपकी हेल्प कर सकता है। तो चलिए ये हमारा जो ग्रिड सिस्टम है मैंने उसकी लाइनिंग सही कर दिया। इसको मैं एक बार सेव करूँगा और अभी हमें क्या करना होगा, जो हमारा ये डमी फॉर्म के नीचे मुझे इसको लाना होगा। तो चलिए जल्दी से उसको भी हम कर लेंगे। तो दोस्तों ग्रेविटी फॉर्म को दिखाने के लिए हमें यहाँ से उसका शॉर्टकट लेना होगा। तो चलिए यहाँ से मैं इसका शॉर्टकट बना लेता हूँ। तो मैं किसी भी पोस्ट के अंदर इसका शॉर्टकट गेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपको दिखाई देगा जब भी आप किसी पोस्ट और पेज के अंदर जाओगे तो ग्रेविटी फॉर्म का एक सिंबल दिखाई देगा। आपको यहाँ से अपना फॉर्म ऐड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ से मैं अपना फॉर्म ऐड कर लूँगा। तो इसको मैंने डिस्क्रिप्शन को अनटिक करना होगा, इसको मैं इंसर्ट करते हैं। और जो मेरा शॉर्ट कोड है मैं इसको अपने पेज में करना चाहता हूँ। तो मैं पेजेस के अंदर जाऊँगा, जो हमारा टेस्ट पेज चल रहा है उसको मैं एलिमेंटर के अंदर ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं प्लेस कर देता हूँ जल्दी से। सो दोस्तों मैंने यहाँ से अपना शॉर्ट कोड को यहाँ से डाल दिया है। उसके बाद मैंने इस पेज को अपडेट कर दिया है। इसको हम क्लोज़ कर देंगे और सीधा चलेंगे अपने टेस्ट पेज के अंदर और इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे। तो आप देखोगे जो रिफ़्रेश करने के बाद कुछ आपको ये अपना फॉर्म दिखाई देगा, लेकिन आपको डमी फॉर्म और इस फॉर्म में थोड़ी दिक्कत नज़र आएगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने जो डमी फॉर्म है उसमें सभी में मैंने लेबल या यूज़ किया था, जबकि मैंने इसमें लेबल का यूज़ नहीं किया। तो जो भी इसकी जो इक्वल आ रहा था सब डाटा वो यहाँ से इक्वल नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप अपने फॉर्म में जाके इसको थोड़ा सेटिंग कर सकते हो। तो जितने भी हमारे प्लेस होल्डर थे हमें उसको डिसेबल करके अपने लेबल को अनेबल करना होगा। तो चलिए वो भी मैं जल्दी से यहाँ से कर देता हूँ। मैं एक यहाँ से करके आपको दिखा देता हूँ। तो हमें जो हिडन कर रखा था उसको हमें विजिबल करना है। तो इसी तरह से हमें सेकंड और थर्ड में भी ऐसा करना है। तो इसको भी हम यहाँ से विजिबल करना होगा, इसको भी डेट को भी हमें विजिबल ही करना होगा।
मैं यहाँ से एक बार अपडेट कर लेता हूँ और सीधा चलते हैं टेस्ट पेज के अंदर। सो अभी इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखोगे जैसा हमारा डमी फॉर्म का डाटा आ रहा था वैसे ही हमारा जो अभी हमने फॉर्म क्रिएट किया है वैसा ही ये शो कर रहा है। हर एक फील्ड आपको इक्वल नज़र आएगी और बाकी जो भी आपकी अलग अलग, आप अगर चाहते हो कि एक ही ग्रिड के अंदर हमने अलग अलग फील्ड का डाटा लिया, फॉर एग्जांपल हमने डेट, ईमेल, टाइम, फ़ोन और वेबसाइट अलग अलग फील्ड को यूज़ की। सो इसी तरह से अगर आपको 6 से ज़्यादा कॉलम क्रिएट करने तो आप उसको CSS के साथ कर सकते हो। और जिन लोगों ने अभी तक ये प्लगइन नहीं खरीदा है तो वो उसके लिए मैंने अल्टरनेटिव ऑप्शन दे रखी है कि कैसे आप CSS के साथ इस ग्रिड को क्रिएट कर सकते हो, वो भी फुल्ली रिस्पॉन्सिव। तो आप मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखा है, आप उससे जाके इसको लर्न कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को फॉलो करके इस प्लगइन को परचेज़ करके ये ग्रिड बना सकते हो जिनको वो कोडिंग नहीं करनी है। तो सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आएगा कि इस प्लगइन का हम कैसे यूज़ करते हैं और ग्रिड सिस्टम का कैसे बना सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। ये सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है, फॉर्म सीरीज अच्छी लग रही है, तो इस सीरीज़ को शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए आपको सीरीज़ कैसे लग रही है। और चलिए किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो में मिलते हैं, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।